जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं आपको जिससे कि अलौकिक शक्तियाँ, चाहे वो जिन चुड़ैल हो, भूत प्रेत हो, ये नॉर्मली अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएंगी, गुलाम बन जाएंगी, आपका कार्य करने लग जाएंगी। जैसा कि हमने काफ़ी वीडियो के अंदर ये बात कही है कि कोई भी एक उच्च कोटि की साधना, कुछ भी पकड़ लो, ये नॉर्मल छोटी मोटी शक्तियों के पीछे भागने की आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो दोस्तों साधना दी जा रही है उच्च कोटि की है, करेंगे तो इसके अनुभव अपने आप प्राप्त होंगे और तीसरे या पाँचवें दिन से आपको अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा इस मंत्र शक्ति का। मंत्र और जो इसकी क्रिया है दोस्तों, वो अपने आप में भी दुर्लभ है और देव जो हैं वो और दुर्लभ हैं। भगवान काल भैरव, उनकी यहाँ पर साधना दी जा रही है और कोई भी कर सकता है। याद रखिएगा, गुरु से पूछ कर जरूर करें। काफ़ी लोग ये जो पूजा पाठ अध्ययन वगैरह इसके ऊपर कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों की इच्छा होती है कि ये साधना बहुत अच्छी लग रही है, हमने जैसे डाली है शमशान काली की साधना डाली है, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, उसमें भी स्पेशली बोल रखा है बिना गुरु के ना करें। लेकिन ये सिर्फ लोगों को एक आकर्षित करती है साधना, तंत्र मंत्र। उसके मन में क्या विचार आता है, अगर ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए तो शायद मैं सब कुछ करने लायक बन जाऊंगा। तो दोस्तों, ये चीज़ वाकई में सही है। अगर किसी एनर्जी को, शक्ति को अपने साथ लिया, कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जाते हो आप। लेकिन साधने से पहले क्या आपने गुरु धारण किया, देह रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र, ताकि जब आप ये क्रियाएं करें या ऐसे प्रयोग करें उग्र रूप में, या उग्र देवी देवता की साधना विधान कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें आपकी पूर्ण सुरक्षा हो सके। क्या ऐसा कुछ भी किया आपने, गुरु धारण किया, गुरु मंत्र सिद्ध किया? ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं दोस्तों, जो आपके लिए बताई जाती है, आपके अनर्थ ना हो, कोई हानि ना हो, आपके लाभ के लिए बोली जाती हैं ये बातें। कोई भी साधना करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, एक्चुअली नवार्ण मंत्र भी अगर आप करते हो तो उसमें भी गुरु की ज़रूरत होती है। महाशक्तिशाली मंत्र है। लोगों को लगता है कि नवार्ण मंत्र है, माँ दुर्गा जी का मंत्र है, कर लेते हैं। उसमें भी कई बार ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसा कि इसमें हमने आपको स्टार्टिंग में कहा भूत प्रेत जिन चुड़ैल, आत्माएं, भटकती आत्मा, पहले भी हमने आपको बताया है कि ये जो भटक रही होती हैं आत्माएं, जिस समय पर उनको दिखता है फलाना साधक ये क्रिया करने बैठ रहा है, जा रहा है, इसके पास कोई गुरु नहीं है, कोई सुरक्षा देह रक्षा घेरा या देह रक्षा मंत्र या 10 दिशा बंधन मंत्र कुछ नहीं किया, उसी की जो साधना की शक्ति होती चोरी होती है। और कई बार दोस्तों अतृप्त आत्माएं होती हैं। काफ़ी लोगों से ऐसा सुना होगा कि रात को सपने में संभोग होने शुरू हो जाते हैं उनके साथ। कोई ऐसी क्रिया करता है, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है, जरूरी नहीं सिर्फ औरतों के साथ होता है, ये आदमियों के साथ भी होता है। तो ऐसे के अंदर जो अतृप्त आत्मा होती हैं वो जुड़ जाती हैं। कारण सिर्फ ये, क्यों? आपने साधना तो शुरू कर दी, मंत्र जाप सात्विक शुरू किया अपनी तरफ से, एक अच्छा प्रयोग माँ दुर्गा जी का पूर्ण सात्विक, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी भयंकर है ये नहीं पता। और उसके साथ उसको चोरी करने के लिए कितनी ऊर्जाएं आपके पास आएंगी ये भी नहीं पता। अनभिज्ञ होकर शुरू हो जाते हो आप लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। गुरु धारण करें, आसन मंत्र लें, घेरा मंत्र लें, देह रक्षा मंत्र लें, 10 दिशा बंधन मंत्र पूर्ण रूप से सीखने के बाद जो एक बेसिक क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, बेसिक प्रयोग जितने भी हैं वो करने के बाद साधना क्षेत्र में उतरी है, ताकि कोई भी शक्ति पहली बात तो आपकी ऊर्जा चोरी ना कर सके, दूसरा आपके आसपास आ भी ना सके, चाहे वो उग्र साधना कर रहे हो आप, चाहे वो नॉर्मल प्रयोग कर रहे हो। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपकी भलाई के लिए बताई हैं। बाकी जिसको जो करना है, ये साधना बिना गुरु से पूछे ना करें। उग्र है, पहले ही बताई जा रही है, और हानि और नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे आप। बताना कुछ ऐसी साधनाएं, मंत्र, विधान, प्रयोग कुछ ऐसे हैं
जो लोग खुलकर नहीं बताते। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सारी की सारी विद्या सामने आए, लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, अपना भी और दूसरों का भी कार्य कर सके, भला कर सके। आइए चलते हैं इस विधान के ऊपर कि आपको करना क्या है। जैसा कि हमने बताया, भगवान काल भैरव का प्रयोग है दोस्तों, महाकाली इसके अंदर मंत्र में ऐड है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काला कपड़ा, काला आसन और चौकी का काला कपड़ा ये लेना है। दक्षिण दिशा की ओर अपना खुद का मुख करके बैठ जाना है। जिस समय क्रिया करोगे, आसन बिछाए, आसन के ऊपर बैठे, आपका खुद का मुख जो हो वो दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने सामने चौकी, पटरा, बाजोट जो भी बोलते हो अपनी भाषा में आप वो लगाइए। उसके ऊपर भगवान काल भैरव, महाकाली दोनों में से किसी का भी चित्र लगाएं, फोटो लगाएं। उसके बाद दोस्तों सरसों के तेल का दीपक इसके अंदर जलाएं। उड़द के बड़े या पापड़ कुछ भी आप भोग में दे सकते हैं भगवान को। महाकाली का अगर लगाते हैं, दोनों में से अगर महाकाली का लगाए, ये जो भोग बताया दोस्तों आपको काल भैरव का लगाते हैं अगर फोटो, तो उसमें चढ़ाना है। महाकाली को लगाना है तो काली मिठाई कोई भी लगा सकते हैं भोग। और ये भोग खुद नहीं खाना है, याद रखिएगा। ये किसी भी जानवर को या काले कुत्ते को खिलाएं, बेटर है। और काले कुत्ते की सेवा जितने दिन की ये साधना, पूजा पाठ जो आपकी चलेगी, जितनी कर सके काले कुत्ते की सेवा उतना अच्छा है आपके लिए। पालतू हो तो भी, और अगर स्ट्रीट डॉग है वो भी। दोनों क्रियाओं में भोग लगाने के बाद तिलक करें सिंदूर से। चावल चढ़ाएं, वो भी दोस्तों सिंदूरी चावल चढ़ाएं, यानी कि सिंदूर के अंदर भिगो के उसको वो चावल चढ़ाएं, लाल रंग के करके। फूल चढ़ाएं, लाल चढ़ा सकें, गुलाब के फूल या कनेर के फूल तो और ज़्यादा अच्छा है, लाल कनेर। चाहे वो महाकाली की फ़ोटो रखें आप, चाहे भगवान भैरव की, काल भैरव की फ़ोटो रखें। उसके बाद अपने इष्ट और पितरों से पूर्ण रूप से सहायता का आशीर्वाद मांगे कि आप ये प्रयोग करने जा रहे हो। पूर्ण रूप से सहायता करें और सफलता का आशीर्वाद दें। उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला अपने गुरु से पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से आज्ञा लें और पूर्ण सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। भगवान गणेश जी की 1 माला, गणेश जी से कोई विघ्न ना आए और पूर्ण सफलता प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद मांगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कहीं मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या रही हूँ। जो भी करना चाहता है अपने हिसाब से, अपने लेवल पर, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो। हे भगवान काल भैरव, हे महाकाली, आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद, सानिध्य प्राप्त हो। और इसके आगे अगर आपकी कोई विपदा है, बाधाएं हैं, कुछ भी है, तंत्र मंत्र यंत्र शत्रु सभी का नाश हो, सर्वा बाधाओं का नाश करो, ऐसा बोल सकते हैं आप। या कोई और भी आपकी इच्छा है, विश है, तो वो बोल के जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों काले हकीक की माला से इस मंत्र का जप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम क्रीम ब्रह्म क्रीम काल भैरवाय क्रीम फट। दोस्तों इतना सा मंत्र है, इसकी आपने 21 माला रोजाना करनी है और 21 दिनों का प्रयोग है ये। रोजाना 21 माला, 21 दिन तक। समय इसके अंदर या तो रात को 11 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, ज़्यादा लेट हो रहा है किसी को तो 10 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें 4-5 बजे, उस समय क्रिया करें। रात्रिकालीन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, एनर्जी एक्टिव होती है, अदर एनर्जीज भी एक्टिव होती हैं और उस समय पर जो ऊर्जा मिलती है वो और तेजी से मिलती है। इस दौरान अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी ना खाएं पिएं। एक समय अन्न का भोजन करें, अनाज खाएं। पूरे दिन फल, फ्रूट, दूध, चाय ये पी सकते हैं। अनाज जो खाना है, कोई व्यक्ति कहता है मुझे रात को साधना करनी है, काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि गुरुजी अगर रात को ये प्रयोग कर रहे हैं तो अनाज कब खाएं? तो ऐसे में संध्या काल में आप अनाज खा सकते हैं, उसके बीच में फल फ्रूट या उसके बाद फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं आप। जमीन पर सोएं, जमीन का मतलब ये कह सकते हैं आप हल्का बिस्तर धरती पे बिछाकर उसके ऊपर सोएं। तखत के ऊपर सो सकते हैं, लकड़ी का कोई तखत है आपके पास तो उसके ऊपर सो सकते हैं बिस्तर बिछा के, या डबल बेड है, सिंगल बेड है आपके पास, दीवान है, कुछ भी है, उसके ऊपर हल्का बिस्तर बिछाएं।
उसके ऊपर सो सकते हैं। क्रोध से बचे दोस्तों साधना काल के अंदर। गुस्सा, गाली गलौज ये ना करें, स्त्रियों का अपमान ना करें, और जितना हो सके बात कम करें। इसमें दोस्तों उग्रता आएगी, गर्मी भी बढ़ेगी शरीर में, और दिमाग के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। और जिनके पास ऑलरेडी नेगेटिव ऊर्जा है तो उसको परेशान भी कर सकती है। अभी बता रहे हैं आपको, किसी के घर में या किसी के ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा वही ये प्रयोग करना चाह रहा है तो उसको नेगेटिव ऊर्जा जो है वो परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सोच विचार कर करिएगा। जो भोग है जैसा कि बताया, डॉगीज़ को दे देना है, और डॉग की सेवा, कुत्तों की सेवा, ब्लैक कलर का कोई भी काला कुत्ता हो उसकी सेवा रोजाना करें। रोज दूध पिला सकते हैं भोग के साथ साथ। और संकल्प जो है वो सिर्फ पहले दिन लेना है। तिलक, फूल चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, ये रोज करना है। अपने आप को तिलक रोज करना है, कुल देवी देवता पितरों से रोज सहायता मांगनी है, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र डेली करना है। ये काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, गुरुजी क्या ये रोज करना है या सिर्फ एक ही दिन करना है? काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं ऐसे। हालांकि ये नॉर्मल बातें हैं कि जब हमने कोई पूजा पाठ शुरू की है तो उसके अंदर ये नॉर्मल तिलक या फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, ये विधान डेली का होता है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, जिस समय ये प्रयोग करना शुरू करेंगे, जैसा कि संकल्प में हमने आपको बताया कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो। हे काल भैरव महाकाली, आपका पूर्ण रूप से सानिध्य प्राप्त हो और आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों 21 दिन बहुत ज़्यादा कहे हमने आपको, बहुत ज़्यादा। 21 दिन की तो पूर्ण हो जाएगी। आपको तीसरे दिन से इस मंत्र की शक्ति का आभास होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप लगेगा आसपास आपके कमरे में या कहीं पर भी बैठकर आप ये जप कर रहे हो, वहाँ पर कोई एनर्जीज आना शुरू हो चुकी हैं। एक्चुअली खुद लगेगा इस चीज़ का। और जिसके पास घेरा मंत्र नहीं है या फिर देह रक्षा मंत्र नहीं, आसन मंत्र नहीं किया, 10 दिशा बंधन मंत्र नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं किया, सिद्ध नहीं किया हुआ, ऐसे में दोस्तों यकीन मानिए उसके पास कोई ना कोई शक्ति, एनर्जी रुक भी सकती है, नुकसान भी कर सकती है। और जो वो पुण्य कमा रहा है इस मंत्र के जरिए, सारा का सारा वो ऊर्जा चोरी भी कर सकती है, आपका सारा पुण्य ले जा सकती है। और इस साधना के बाद सबसे अच्छी बात क्या है, कोई सा भी प्रयोग कर लेना दोस्तों, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ नहीं पाएगी। एक तो दूसरा, ये जो एनर्जीज हैं, जो शक्तियां चोरी करती हैं, तब चोरी करती हैं जो पुण्य, जो इंसान का कमाया हुआ, साधक का कमाया हुआ पुण्य जो चोरी होता है, इनके जो देव हैं वो भगवान काल भैरव ही हैं। जब इन्हीं को विराजमान कर लोगे तो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। बल्कि ये जब कोई कार्य होगा आपका, जैसे कभी किसी का कोई कार्य बढ़ जाता है, हमने पहले भी लाखों वीडियो में बोला है, सॉरी माफी चाहते हैं, सैकड़ों वीडियो में बोला है, 700-800 वीडियो हो चुकी है चैनल पर, कि कोई भी एक उच्च कोटि की साधना पकड़ लीजिए। इस साधना को करने के बाद रोजाना मात्र 1, 3, 5 माला रोजाना रूटीन में रखें। रविवार के रविवार इसका हवन करते रहें, और रविवार के दिन ही इसको शुरू करना, याद रखिएगा। रविवार के रविवार 1 माला का इसका हवन करते रहें। जिस समय आपको लगता है कोई तंत्र या कोई प्रयोग हुआ है, उस समय पर काली मिर्च, काले उड़द, काले तिल और लाल मिर्च है डंडी वाली, वो लेकर उसका हवन करें 108 मंत्रों से। इसी मंत्र से ही लास्ट में स्वाहा लगाकर, हमने पहले भी बताया है कि किसी मंत्र में अगर स्वाहा नहीं लगा, हवन के समय, आहुति देते समय स्वाहा जरूर लगाना है। शाबर मंत्र जो होते हैं उनको एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है, अग्नि पे चढ़ा सकते हैं आहुति बिना स्वाहा बोले भी और स्वाहा बोल कर भी। लेकिन ये जो नॉर्मल मंत्र है ऐसे वैदिक, इसके अंदर दोस्तों जिसमें स्वाहा नहीं लगा, उसके अंदर लास्ट में स्वाहा बोलकर आहुति जरूर चढ़ाएं। आप खुद देखेंगे जहाँ पर ये हवन करोगे या जिसके लिए हवन करोगे, अगर किसी के लिए करना आपको, कोई रिश्तेदारी में आ गया, यही कहेंगे दोस्तों। एक तो पहली बात, जिस तरह रुपया बचा के रखते हो अपना, उस तरीके से साधना की ऊर्जा को सदैव हमेशा अपने पास बचा कर रखें। गलत संगत से बचें, गलत लोगों से बचें। एनर्जी चोरी होती है ऐसे भी, जरूरी नहीं है कि शक्तियाँ ही आएंगी वही एनर्जी चोरी करेगी। गलत लोगों के संपर्क में भी आओगे तो भी आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खिंचेगी। नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति कोई भी होगा, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेगा, याद रखिएगा, खींच लेगा अपनी ओर, और आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ऐसे में थोड़ी संगत अच्छी रखें, रख रखाव ठीक रखें। और अगर किसी के लिए करना है तो सेम प्रयोग 21 दिन का, कोई बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना हो, कैसी भी कोई भी 21 दिन का संकल्प करें। सेम पूजा पाठ विधि विधान, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर जल लेकर संकल्प करें। अमुक व्यक्ति के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ महाकाली काल भैरव, अमुक परेशानी दूर करने के लिए उस व्यक्ति की, उसका नाम लेकर मेरी सहायता करें। इतना बोलकर जल छोड़ दीजिए और जब तक शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे तीसरे दिन 5वें दिन उस व्यक्ति को आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी बाधा क्यों ना, ऊपरी चाहे तांत्रिक, गंदी मैली कुचैली विद्या जैसी भी छोड़ी गई हो उसके ऊपर अपने आप नॉर्मल होता चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी का कारोबार नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बिजनेस डूब रहा है, चलते चलते खराब हो रहा है, नवग्रहों की बाधा है, परेशानी है। माफी चाहेंगे दोस्तों, पीछे से शोर आ रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। किसी भी प्रकार की बाधा है, भस्म लीजिए। जो हवन करते हो आप, भस्म लेकर उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए या किसी कागज में लीजिए, थोड़ा सा जल अपने पास रखिए, 108 मंत्रों का जप करिए, 3 फूंक उस जल के ऊपर लगाएं और 3 फूंक उस भस्म के ऊपर लगाएं। उस व्यक्ति को ताबीज में भरकर उसको पहनने के लिए दे दीजिए। अगर किसी प्रकार से कोई तंत्र है उसके ऊपर, वो भी हट जाएगा। लगाने के लिए दे दीजिए वो भस्म उसको, अगर ताबीज में नहीं देना तो, और वो जल पिला दीजिए उसको कम से कम 5 बार, 5 दिन रेगुलर। व्यक्ति कोई भी हो, ठीक हो जाएगा। और वो भस्म जो है उसको बोलना माथे पर, गर्दन पे, दोनों शोल्डर के ऊपर, नाभि के ऊपर, सीने पर, चोटी पर और गर्दन के बैक साइड में, यहाँ पर वो भस्म लगाता रहे। कैसा भी तंत्र हो दोस्तों, उसके ऊपर से अपने आप निकलता चला जाएगा। खिलाया पिलाया भी होगा, वो भी दूर हो जाएगा। उसकी नौकरी, कोई ग्रहों की वजह से, तंत्र की वजह से, या किसी भी बंधन की वजह से परेशानी है उसको, कारोबार की, धन दौलत की, प्यार मोहब्बत की, कुछ भी कह सकते हैं, सब दूर होती चली जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे लाभ आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। शक्तियां आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे एनर्जी एक्टिव होगी आपके पास। और जब जब ग्रहण आए, धूप बाती जलाएं, दीप जलाएं, भगवान काल भैरव की या महाकाली की स्थापना करें। 31, 51 माला, 21 माला जितना हो सके, या पूर्ण ग्रहण काल में जप दें। चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, दीपावली आए, दीपावली वाली रात्रि को जितना मर्जी जप दें, ज़्यादा से ज़्यादा। होलिका है, होलिका वाली रात को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाते जाओ इस मंत्र की पावर को। एक साधे सब सधे। दोस्तों ये कहावत है कि अगर किसी एक को साध लिया, उच्च कोटि की विद्या के देवी देवता को साध लिया, सब सध जाएंगे आपको। पिछली वीडियो में हमने कुछ कहा था कि लोग कहते हैं, हमारे पास एक कमेंट आया था, स्वयं सिद्ध है तो इसको तो जपते ही काम होना चाहिए। हर किसी के लिए स्वयं सिद्ध मंत्र काम नहीं करता। अगर आपने, जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि होली दीपावली 21 दिन का ये प्रयोग, या होली दीपावली ग्रहण में ये जपते रहिए, जिस दिन आपको लगेगा ये एक्टिव हो गए, महाकाली के दर्शन शुरू हो गए आपको, भगवान काल भैरव के दर्शन शुरू हो गए आपको, कोई सा भी दुनिया का मंत्र उठा के पढ़ के फूंक देना दोस्तों, वो काम कर जाएगा आपके लिए। जरूरी नहीं है कि आप ये 5 दिन का किसी ने विधान बताया, 21 दिन का विधान बताया है, भूल जाइएगा उन चीज़ों को। मंत्र वशीकरण का है, उच्चाटन का है, मारण का है, या फिर किसी भी प्रकार का है, उसका सिर्फ विधान जो है टोटल कर देना, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर कहेंगे ऐसे व्यक्ति को स्वयं सिद्ध मंत्र काम करते हैं, हर किसी के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक शक्ति अपने पास अर्जित कर रखी है। ऐसे में दोस्तों स्वयं सिद्ध मंत्र जो होते हैं वो काम करते हैं। लोगों को भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं कि शाबर मंत्र हैं तो वो स्वयं सिद्ध है। खतरनाक है, कोई शक नहीं है, शक्तिशाली है बहुत ज़्यादा, लेकिन हर किसी के लिए एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।